tralalero, tralala. वो एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं नसीम भाई। दुबई में इंडियन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। इंडिया ने साबित किया है कि वाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। भारतीय टीम ने आकर जो छक्के चौके लगाए और कह लें कि आज जो तमाशाई थे उन्होंने बैठ कर कह लें कि फील्डिंग की, कैचेस पकड़े। जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका। इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला उसमें गालिबन 24 रन पड़े और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई। हटिए भाई थोड़ा सा, नहीं मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जो ये कह रहे थे इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा। सही कह रहे थे भाई, सीधा फाइनल ही जीतेगा। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। लर्न देसी जाना नहीं। मोहसिन नकवी साहब, लर्न इनको देना एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। नमस्कार दोस्तों, भारत की जीत से पूरी दुनिया भर के लोग जश्न मना रहे हैं और सबसे खास बात है दुबई, जहां पर इस वक्त जंग चल रही है और ईरान लगातार दुबई पर रॉकेट बरसा रहा है। लेकिन फिर भी दुबई के लोग और दुबई में रह रहे भारतीय अपने घरों से बाहर आकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ भारत की हर एक जीत और हर एक फेस्टिवल को दुबई में काफी ज्यादा जश्न से मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ दुबई पाकिस्तान को इस तरह से इग्नोर करता है जैसे दूध में गिरी मक्खी हो। अब इस जश्न को देखकर पाकिस्तान परेशान है, जो हर वक्त उम्मा उम्मा कहता है और अरबों को अपना बाप बनाकर घूमता है। वही अरब भारत को जितनी इज्जत दे रहे हैं उसके 1% इज्जत पाकिस्तान को नहीं देते हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने साबित किया है कि वाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसंग, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसंग। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मैच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बना उतना इंजेक्ट कर रहे हैं। लोग हैरान है क्योंकि भाई जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया आज करना भी बनता था। अभिषेक शर्मा से शुरू करते हैं, उस बंदे को लोगों ने बड़ा प्रेशराइज किया कि भाई बड़ा प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, नंबर 1 तुम T20 बैट्समैन हो, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ पे है? आज T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, वर्ल्ड कप क्या T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और आज वही मैच था। वहां पे आके अभिषेक शर्मा ने कहा कि भाई बड़ी बातें आपने कर ली, आज आपके मुंह में बंद करूंगा, और उस बंदे ने वर्ल्ड कप की तारीख की
सबसे वास्ट है 50 कर की 18 बॉलों पे उसने 50 किया और लोगों को शट अप कॉल दी। उसने कहा कि भाई शट अप। उसके बाद हंजू आया, उसने कहा कि दो इनिंग्स में सेंचुरी। थर्ड टाइम चैंपियन बना है, तीसरी बार इंडिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? आपने इंडिया से एक ट्रॉफी ली थी, आपने इंडिया से एक ट्रॉफी छीनी थी। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी। इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। उन्होंने कहा तुसी एक ले रहे हो, एक नहीं दे रहे। और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, चोर चोर के नारे लगा दिए जी, ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। आप ये देखिए उन्होंने बदला कैसे लिया एक ट्रॉफी का। आप एक ट्रॉफी आपने उनको नहीं दी और उनको बड़ा ही तंग किया कि जी ट्रॉफी नहीं देनी। अपने घर ले गए ट्रॉफी, पता नहीं कितने ले गए, दफ्तर ले गए, जहां भी जितने भी ले गए तुसी पाकिस्तानी हो। ए देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा वो अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू पर, अपने घर, अपने कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क में 3-3 ट्रॉफियां ले गए हैं। मुंह की खानी पड़ी आपको। वो एक ट्रॉफी जो है वो आपको महंगी पड़ गई है। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वैसे इसको अब इस दौर में इसको उलट करके आप पढ़ें, आप पुट्ठा कर ले। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 उसमें फंसा देता है। ये भी हो सकता है जो आजकल चल रहा है ना मजहब और उसका जो खराफात जो चल रही है, जिसमें एक दूसरे को मारने का पीटने का, जो देख लेना दुनिया कैसे चल रही है। अच्छा छोड़े हम कहाँ निकल गए। एक ट्रॉफी आपने नहीं दी, वो अपने घर जो जय शाह हैं, मोहसिन नकवी साहब, जय शाह आपकी एक ट्रॉफी के बदले 3-3 ट्रॉफियां, 3-3 वर्ल्ड कप, 3-3 वर्ल्ड चैंपियन बनकर ले गए हैं अपने घर में। 3 सीरीज, 3 विक्ट्रीज, 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं वो अब तक, वर्ल्ड ट्रॉफीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम से लेकर और रमीज़ राजा से लेकर और जी शाहिद आफरीदी तक और शुएब अख्तर तक, सब के सब टेलीविजन चैनल्स पर, स्टूडियोज में बैठे हुए थे, क्रिकेट रूम्स में इसके ऊपर तबसरे हो रहे थे। और जब जी ये क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान ने जीता है तो फिर थलियां पे आ गई हैं। वो कहते हैं कि टीवी टूटे, वहां पर दीवारों से सर पीटे गए। वो कह रहे हैं क्यों हो गया। मैं आप एक मिनट ठहरो, मैं आपको जरा ये दिखाती हूँ। एक और बात हुई है, मोहम्मद आमिर ने एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने जो कहा था, जो कुछ उसके ऊपर वो अपने अल्फाज जो है वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। अब क्या फायदा, उनके जीतने के बाद आपने माफी मांगी तो क्या फायदा। ये तो होता है आपका वो कैरेक्टर और किरदार कि आप ऐसी बात ही ना करें, और अगर कर लें तो उसी वक्त कर लें। लेकिन जीत गए तो आप हार गए ना। अब तो उन्होंने आपको बीट कर दिया, अब क्या फायदा। लेकिन चलें, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या, अच्छा जी आलिया जी ईद मुबारक। ईद तो अभी 15 दिन पड़े, ईद बड़ी दूर है पाए, ये वुमेन्स डे था, ईद नहीं है अभी। ये ईद आपकी, हाँ इंडिया में ईद हुई। ये इंडिया पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी थर कांप रही थी। न्यूजीलैंड की टीम जितना अंडर प्रेशर थी, इतना अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम को कभी देखा ही नहीं गया जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम। ये वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और ये वाला जो मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल, जो कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया, इंडिया टीम के सामने जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम थी कभी नहीं देखी गई।